बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज जो मैं रेसिपीज़ लेकर आई हूँ वो है एग फ्राइड राइस रेसिपीज़। अगर आपका रेस्टोरेंट स्टाइल के एग फ्राइड राइस खाने को दिल करे तो आप ये रेसिपीज़ बना लें। आपका आसानी के साथ बनाने के साथ साथ आपका होटल के खाने का राइस का शौक़ भी पूरा हो जाएगा। तो इसमें मैं आपसे कुछ टिप्स भी शेयर करूंगी ताकि आप अपनी रेसिपीज़ को बेहतर और आसान तरीके से बना सकें। तो प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आइए चलते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ और शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपीज़। इसके लिए सबसे पहले चूल्हे पर एक बर्तन रखें और इसमें पानी डालकर बॉईल कर लें। पानी को बॉईल करने के लिए इसमें लौंग 4 से 5 अदद, बड़ी इलायची 1 अदद, दालचीनी 1 इंच का टुकड़ा शामिल कर लें और साथ में नमक 1 चम्मच, घी 2 चम्मच डालने के बाद इनको चम्मच के साथ खूब अच्छी तरह मिक्स कर लें। सारी चीज़ों को चम्मच के साथ पानी में हल करने। इसके बाद इसका ढक्कन बंद कर दें और इसको बॉईल होने तक पकने दें। जब पानी जो है वो बॉईल होना शुरू हो जाए तो इसमें चावल 1 से 1.5 प्याली जो हमने पहले 20 से 30 मिनट तक भिगो के रख दिए हुए थे इसमें शामिल करें। चावल डालने के बाद इसको पानी में मिक्स करें और फिर इसका ढक्कन बंद करके इसको पकने दें। तकरीबन 2 से 3 मिनट इसका ढक्कन फुल बंद करें और फिर इसके बाद इसका ढक्कन जो है वो आधा खोल दें ताकि चावलों का पानी जो है वो बाहर ना गिरे और चावलों को गलने तक खूब अच्छी तरह पकाएं। देखें चावल जो हैं वो बॉईल भी हो रहे हैं। अब आप चम्मच के साथ इनको चेक कर लें। अगर चावल गल चुके हैं, ख्याल रहेगा चावल जो है वो फुल ना गलें बल्कि ये एक कनी पर हाफ से ज़्यादा यानी 3 हिस्से जो है वो गल जाएं तो इनका पानी उतार कर इनको एक साइड पर रख दें और फिर इसमें एक बाउल लें, एक लैदा बाउल लें और इसमें 3 अदद अंडे तोड़ें। अंडों को तोड़कर खूब अच्छी तरह फेंट लें। अंडों को खूब अच्छी तरह फेंटें और फिर इसमें नमक 1 चुटकी और पीसी काली मिर्च 1 चुटकी शामिल करें और इसको अंडों में मिक्स कर लें। अब चूल्हे पर एक कढ़ाई रखें और इसमें 2 चम्मच घी डालने के बाद अंडे जो हमने फेंट कर रखे हुए थे वो इसमें डालें। अंडे डालने के बाद इनको जो है अच्छी तरह फ्राई कर लें। अंडों को नॉर्मल आंच पर खूब अच्छी तरह फ्राई करें और फिर इनको साथ साथ चम्मच की मदद से हरकत देते जाएं ताकि अंडे जो हैं वो मिक्स होने के साथ साथ अच्छी तरह फ्राई भी हो जाएं। इसके साथ साथ मुसलसल चम्मच चलाते रहें। देखें अंडे जो हैं वो हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब इनको एक बर्तन में या प्लेट में निकाल लें। सारे फ्राई अंडों को एक प्लेट में निकालने के बाद एक साइड पर रख दें। अब बर्तन में और घी डालें। 2 से 3 चम्मच घी डालने के बाद अब इसमें 1 चम्मच अदरक पेस्ट, अदरक कुटा हुआ शामिल करें और इसको ब्राउन होने तक फ्राई करें। इसको तकरीबन 1 आधा मिनट फ्राई करें और फिर इसमें ज़ीरा साबुत 1 चम्मच शामिल करें और इसे इसके अंदर मिक्स करें। फिर इसमें प्याज 1 अदद काट कर शामिल करें और इसको नरम होने तक पकने दें। जब प्याज जो है वो नरम हो जाए और हल्का ब्राउन भी हो जाए, देखें प्याज जो है वो नरम होने के साथ साथ
इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब इसमें गाजर, दूध, इनको बारीक काट कर इसमें शामिल करें। गाजर को डालने के बाद अब इसमें शिमला मिर्च, इनको लंबाई में काट कर एक अदद शामिल करें। इसके बाद इसमें बंद गोभी, इसको काट कर 1 कप शामिल करें और इन सब को डालने के बाद अब इसमें इनको खूब अच्छी तरह जो है वो फ्राई कर लें। घी में मिक्स करने के बाद अब इसमें नमक 1 चम्मच, या आप टेस्ट के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक पहले हमने चावलों में भी डाला है और अंडों में भी, इसलिए नमक कम ही यूज़ करना है। इसके बाद ब्लैक मिर्च पाउडर 1 चम्मच डालने के बाद इसमें इतना पानी डालें कि सब्ज़ियां जो हैं वो आसानी के साथ गल जाएं। पानी डालने के बाद इसको चम्मच के साथ मिक्स करें और फिर ढक्कन बंद कर दें। अब इनको नॉर्मल आंच पर पानी खुश्क होने तक और सब्ज़ियां गलने तक इनको पकने दें। 5 मिनट के बाद ढक्कन ओपन करके देखें। अब देखें हमारा पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। अब सब्ज़ियां चेक कर लें, अगर गल चुकी हैं तो इसमें चावल जो हमने पहले बॉयल करके रखे हुए थे वो इसमें शामिल करें। चावल डालने के बाद इसको चम्मच के साथ इनकी सतह जो है वो खूब अच्छी तरह हमवार करें और फिर इसमें सोया सॉस और चिली सॉस आधा कप इसमें शामिल करें। इसके बाद इसको चम्मच के साथ खूब अच्छी तरह मिक्स कर दें। इस तरह सब्ज़ियां चावल जो है वो अच्छी तरह आपस में यकजा हो जाएंगे। इनको खूब अच्छी तरह ऊपर नीचे मिक्स करें। इसके बाद इसमें हरा धनिया का छिड़काव करने के बाद इसमें अंडे जो हमने पहले फ्राई करके रखे हुए थे वो इसके ऊपर डाल लें और फिर ढक्कन बंद करके इसको दम पर रख दें। इसमें 5 से 7 मिनट तक इसको दम पर रखने के बाद इसका ढक्कन ओपन करें। देखें अब चावल जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। अगर चावल जो हैं तो इनको खूब अच्छी तरह चम्मच के साथ मिक्स करें। इस तरह अंडे और सारी सब्जियां जो है वो मिक्स हो जाएंगी। अब इसको एक डिश में निकालें और खाने के लिए पेश करें। देखें कितने मज़ेदार और टेस्टी चावल जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। आई होप कि आपको भी पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर जाएं और मुझे इजाज़त दें। मैं फिर मिलूँगी एक नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।